वन इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एज एन एससीआई। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन एससीआई में आप देख रहे होगे फाइनली यहाँ पे आज कुछ अपन को एक लूजिंग वेज का ब्रेकआउट होते हुए नजर आया और स्टॉक में काफी लंबे टाइम बाद ये अपना मोमेंटम कुछ इस टाइप का देखने को मिला कि एक बड़ी बुलिश कैंडल अपन को आज देखने को मिली। 7 to 8% का मोमेंटम था और लास्ट अगर इस टाइप की बुलिश कैंडल आप देखें तो यहाँ कहीं बनी थी। ऑलमोस्ट ये जुलाई के आसपास बनी थी, वही 22 जुलाई के अराउंड। उसके बाद से ये अपनी फॉर्मेशन बनी ही नहीं। तो एज ऑफ फाइनली अभी अपनी कुछ आज फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई है। एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट में देखने को मिला है। और आज आप देखें तो ओवरऑल निफ्टी ने भी परफॉर्म अच्छा किया। हालांकि निफ्टी को अपन अलग करते हैं साइड बिकॉज लार्ज कैप है, बट उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा स्टॉक्स आज डिफेंस में भी थोड़ा पोटेंशियल देखने को मिला। रेलवेज और जो पीएसयू सेक्टर था, कोई भी सेक्टर का पीएसयू आप ले लो, वो पोटेंशियल पकड़ते हुए नजर आया। सेम एज विद एससीआई, इसने भी आउट परफॉर्म किया है आज सेक्टर अपना काफी लंबे टाइम बाद। और वजह क्या थी कि भाई ये अपना एकदम से सडन मोमेंटम देखने को मिला, वाई स्टॉक मार्केट इज राइजिंग। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो फेड रेट्स आए थे कल, तो उसका एक नॉर्मल पैनिक सेलिंग था, प्रॉफिट बुकिंग थी, बट आज वो स्टेबलाइज था। आज जितना भी ग्लोबल मार्केट देखें तो निकाय हो गया, कॉस्पी हो गया, एशियन मार्केट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। साथ ही साथ अब आप देखेंगे ऑन ट्रेड एंड रिजल्ट इन फॉरेन फ्लो इनटू इंडिया पुश्ड बेंचमार्क इंडाइसेस हायर इन फ्राइडे ट्रेड विद द बीएसई सेंसेक्स ब्रीचिंग द साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 84,000 एंड निफ्टी टॉपिंग द 25,650 लेवल। तो निफ्टी भी अच्छा चलते नजर आया। डेटा रिलीज्ड ओवरनाइट शोड द यूएस जॉबलेस क्लेम हिट द लोएस्ट पॉइंट सिंस मे एंड हिंटेड एट अ स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट ब्रशिंग ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू स्लो डाउन इन द यूएस मार्केट। और इसी वजह से ये जो कंसर्न थे स्लो डाउन यूएस मार्केट के, रिसेशन के, ये सबसाइड हो गए। दिस इज द रीजन के सारे ही मार्केट में आज वापस से अपन को अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला है और इसी की वजह से आज तेजी अपनी वापस से बरकरार थी। अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, ऐसे ही समझ लेते हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा। बाकी लाइव सेशन रहेगा 9 बजे, आप वहाँ पे डिस्कस कर लेना मेरे साथ। यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होगा 9 से 9:15 के बीच और अभी 9 बजे के आसपास सेम डे, तो आप देख लीजिएगा। अब बात आती है कि ये कहाँ तक चलने वाला है। ओके, यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट। काफी लोगों के मन में सवाल है कि एवरेज नहीं कर पाए हम, क्या एवरेज कर सकते थे इसको? डेफिनेटली अभी भी आपके पास मौका आएगा एवरेज का, ऐसी बात नहीं है। अभी ये इतनी तेजी से नहीं भागेगा कि भाई ये 300 भागने वाला है, अभी नहीं जा पाएगा। साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन हुआ, वो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखें 250 का साइकोलॉजिकल लेवल जो कि यहाँ कहीं आता था, इस जोन पे एक हर्डल बनता था और पहले भी इसी जोन से अगर आप देख लें तो मल्टीपल सपोर्ट थे। तो 250 का ये लेवल यहाँ भी सपोर्ट था, यहाँ भी था, कुछ ये रिजेक्शंस थे। एज ऑफ नीचे के लिए अगर देखें तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग अभी फिर सपोर्ट क्रिएट हो रहा था वो था 239 टू 40। इस रेंज का ऊपर की दिशा में एक ब्रेकआउट रहा। लूजिंग वेज अगर देखें तो इस टाइप से बनती हुई नजर आ रही थी अपनी, यही फॉर्मेशन चलती अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। अब इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में एवरेज करें तो वो कहाँ करें। तो मान लीजिए यहाँ से स्टॉक फॉल करता है, अगर यहाँ से स्टॉक फॉल कर रहा है, पुल बैक आ रहा है, तो ये 250 के लेवल को सस्टेन करता है, तब तो वेल एंड गुड है। अगर 250 भी टूटता है तो उसको ट्रेंड लाइन सस्टेन करनी होगी, मतलब 245 के आसपास, तो वो रहेगा आपका एवरेजिंग जोन। मतलब सिंपल है, अगर 250 बाय एनी मींस टूट जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्टिव जोन है। अगर ये टूट रही है तो फिर वीकनेस वापस आएगी एससीआई में, और नहीं टूट रही है तो इस ट्रेंड लाइन पे आप एवरेज करिए और यहाँ से फिर आपको पोटेंशियल वापस देखने को मिला। क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो भाई या तो पुल बैक आएगा, या रीटेस्टिंग होगी, या कंसोलिडेशन, तीन चीज में से एक चीज होगी। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी होगा तब भी ये 250 जाएगा, पुल बैक रहेगा तब भी 250 रहेगा, और अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है तो मैं भी 250 के नीचे भी जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जोन पूरा अभी बचता है जहाँ पे आप एवरेजिंग करेंगे। तो अभी कोई जल्दबाजी मत करिए, एक पुल बैक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मे बी नेक्स्ट सेशन थोड़ा बुलिश टू, बट ओवरऑल यहाँ पे पुल बैक बन जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अभी उतना पावरफुल नहीं है स्ट्रॉन्ग और उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखा पाएगा, ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये जोन देखें आप, तो पहले सपोर्ट था, यही अब रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट टारगेट अपने लिए स्टॉक में जो आने वाले दिनों में रहेगा कि भाई अगर सस्टेन कर लेता है, रीटेस्टिंग अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे 280 का भी टारगेट आएगा और फर्दर 280 के बाद 290 के आसपास ये जाएंगे। तो ये सारी अपनी रेजिस्टेंस है, बड़े टारगेट लेके नहीं चलते हैं अपन। फिलहाल होगी रीटेस्टिंग, तो रीटेस्टिंग में कुछ ये सीन रहेगा अपना 245 और फिर ये चलेगा। तो सपोर्ट बनता है 250 और 245, दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं जहां पे अपने ये कुछ सपोर्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। बाकी स्टॉक में आई होप मैंने सारी चीजें अच्छे से बता दी। अब आरएसआई की बात आती है तो बहुत करेक्टेड है ऑलरेडी, यहाँ पे 49 के आसपास चल रहा है और वापस से एक अप ट्रेंड देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे भी अपना आरएसआई बहुत करेक्टेड है और ऑलमोस्ट ये भी 50 के आसपास ट्रेल कर रहा है। लास्ट टाइम भी अगर देखें तो पोटेंशियल 50 के आसपास से ही बना था यहाँ जुलाई में, और यहीं से तेजी बनी थी 2023 में। उसके बाद भी यहाँ पे पुल बैक आया था, वो भी 57 से आया था, फिर बाउंस हो गया था। तो जब भी स्टॉक 50 के करीब आता है उसमें बाउंस होता है। यहाँ रिसेंटली भी देखें, यहाँ पर भी देखें तो 50 के आसपास से बाउंस होता है, सेम एज इट इज इस बार भी देखने को मिला। तो डेली वीकली टीएफ तो चलने के लिए फुल रेडी है। मंथली टाइम फ्रेम भी देखें तो अभी उतना ज्यादा करेक्टेड नहीं है, बट ये भी अपना धीरे धीरे करेक्टेड हो जाएगा। ओके, अब बात आती है 1 RTF। तो 1 RTF वापस से पहुंच गया ओवरबॉट टेरिटरी में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ रीटेस्टिंग या पुल बैक रहती है तो अपना कुछ यहाँ पे सेल ऑफ देखने को वापस से मिल सकता है शॉर्ट टर्म में।
तो एवरेजिंग आप इसी जोन पे कर सकते हैं फिर से। एवरेजिंग आपके हाथ से अभी कहीं नहीं जाने वाला है और इतनी तेज़ी से स्टॉक भी नहीं भागने वाला है। आज की बात अलग थी, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा-सा अपन को फिर से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आई होप यहाँ पे एससीआई मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक को अभी ईएमए भी सस्टेन करना है, मतलब ईएमए 2 तो होगा सस्टेन और तीसरा ईएमए आता है 262, मतलब वहाँ तक आज गया बट रेजिस्टेंस फेस करके आया उसी लेवल का। तो 262 सस्टेन करेगा, चल तभी पाएगा स्टॉक, वरना नहीं चल पाएगा। वरना इसी जोन में यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अपना बस जिगजैग होता रहेगा, ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं रहेंगे। तो ये अपना सिनेरियो बनेगा एससीआई में। अब यहाँ पे जो स्टॉक के रिजल्ट थे वो भी मैं लास्ट डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट इस बार का जो था 752 सीआर का था, जो अपना सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग थे तो 287 सीआर का था। लास्ट टाइम ये 147 सीआर था और सेल्स इस बार 1514 सीआर थी। लास्ट टाइम ये 1200 सीआर की सेल्स थी। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों इस बार बेटर रहे। एफआई ने स्टेक हल्के से यहाँ पे इस बार कम करते हुए नजर आए हैं जून वाले क्वार्टर में, और डीआई में स्टेक हैं जो एलआईसी और क्वांट के हैं, जो कि थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, 3% और 4% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को। तो आई होप एससीआई मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।